नमो नमः। मैं डॉक्टर दीप्ति राठौर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागढ़ जी, अलवर। आप सबका स्वागत। ये जो व्याख्यान है वो BA तृतीय वर्ष के लिए है। पिछले व्याख्यान में हमने रामायण का सामान्य परिचय, उसका कथानक, उसका रचनाकाल, उसकी विषय वस्तु और उसके राज परवर्ती युग में उसका प्रभाव इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज जो BA तृतीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में है, वाल्मीकि रामायण का बालकांड और उसका प्रथम सर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण का बालकांड ये प्रथम कांड है और इसका यह प्रथम सर्ग है। बालकांड में कुल 77 सर्ग हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है, तो उसके हम मूल जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये जो बालकांड है, उसका जो प्रथम सर्ग है, वो जो मैंने महाकाव्य की विशेषताएं, रामायण एक महाकाव्य है, इस रूप में जब हमने आपके साथ चर्चा की थी, तो उसमें बताया था कि महाकाव्य जो है उसका एक सर्गबंध होना चाहिए और साथ ही जो पूरे सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें बालकांड में महर्षि वाल्मीकि ने जो छंद का प्रयोग किया है वो अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण वैसे आप कक्षा द्वितीय वर्ष में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसकी आवृत्ति करवा दूं। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। यानी श्लोक में जो आप इसमें वर्ण गिनेंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हैं और इसका जो श्लोके षष्ठम, श्लोक में छठा जो पद है, छठा जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा वर्ण सभी जगह, यानी सभी जगह का मतलब चारों चरण में लघु होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में, पाद यानी चरण में ह्रस्वम, ह्रस्व होगा। कौन सा पद? सप्तमम, सातवां पद। सातवां पद दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होगा। अन्ययो दीर्घम, दीर्घम अन्ययो, दीर्घ होगा अन्ययो, अन्य में। अन्य यानी जो दूसरे और चौथे चरण को छोड़कर, यानी पहले और तीसरे चरण में सातवां पद दीर्घ होगा। यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। जब भी कभी कोई व्याख्या पूछी जाए तो आप छंद लिखते समय कौन सा छंद है, उस समय आप अनुष्टुप छंद लिख सकते हैं और साथ ही अनुष्टुप छंद का लक्षण भी लिखें और उसको श्लोक पर घटित भी करें। वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वागवेदां वरं नारदं परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। ये जो श्लोक है ये प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। इसको जब आप कभी कहीं उद्धृत उदाहरण के रूप में देखेंगे, कहीं उद्धृत किया हुआ होगा और उसमें अगर जैसे अभी मैंने यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, श्लोक के बाद संख्या 1 लिखी है, इसको कहीं कहीं आप 1/1/1 भी लिखा हुआ पाएंगे, कहीं किसी संदर्भ में लिखा होगा। तो इसका मतलब हुआ पहले 1 का मतलब है कि पहला कांड, दूसरे 1 का मतलब है पहला सर्ग, तीसरे 1 का मतलब श्लोक, यानी कांड, सर्ग और श्लोक की संख्या इस क्रम से लिखी हुई मिलेगी आपको। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वेदां वरम नारदं परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। ओम। आप जब भी श्लोक लिखें तो श्लोक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ससंदर्भ श्लोक का अनुवाद कीजिए और ससंदर्भ या सप्रसंग अनुवाद की व्याख्या कीजिए। दोनों में अंतर समझिए। अनुवाद जब आपसे पूछा जाए तो उसका शब्दशः अनुवाद करना है। उसमें यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी
विशेषण, कुछ भी पद, यदि कोई भी वाक्य में कोई भी नया शब्द जोड़ते हैं तो उसे आप ब्रैकेट में लिखें। वाक्य पूर्ति के लिए कोई शब्द जोड़ा जा रहा है तो आप उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे। बाकी अनुवाद का मतलब शब्दशः अनुवाद है और व्याख्या में आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसका क्रम कैसे लिखेंगे? पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर अनुवाद, फिर व्याख्या, फिर विशेष, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी और उसके बाद छंद और अलंकार। अनुवाद पूछा जाए, संदर्भ और प्रसंग में अंतर देख लीजिए। मैं अक्सर कक्षा में बताती रहती हूँ। संदर्भ क्या है? पहली जो स्लाइड थी जहाँ मैंने लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग, ये संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, लिया गया है, ये संदर्भ है। प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि यह इसका पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक है। इसमें कवि ईश्वर की, अपने इष्ट की आराधना करता है, स्तुति करता हुआ कह रहा है, ये आप प्रसंग लिखेंगे। फिर है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है कि जिस क्रम से आप अनुवाद कर रहे हैं पदों को उसी क्रम से व्यवस्थित रूप से रखें। जैसे तपस्वी ही, ओम तपः, ओम जो है ये मंगलवाची शब्द है। ओम आप जानते हैं, द्वितीय वर्ष में भी आपने पढ़ा था। अग्नि सूक्त, ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उसके पहला जो मंत्र है वो आपने पढ़ा, उसमें लिखा, वहीं से शुरुआत होती है, ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। यह ओम वहीं का है, ये मंगल सूचक है और यहाँ कवि मंगलाचरण कर रहा है क्योंकि यह रामायण का पहला श्लोक है। कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, इसीलिए कवि यहाँ ओम के द्वारा, ओम मंगल सूचक है, इसलिए यहाँ सर्व मंगल मांगल्य का सूचक और दायक है, इसलिए यहाँ वह ओम से अपने श्लोक की, अपने ग्रंथ का प्रारंभ करता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वागविदाम वरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। क्रम देखिए, एक जो शब्द हम उठाएंगे उसी विशेषण लगाते हुए एक पद को व्यवस्थित करते जाएंगे। जैसे तपः, ठीक है, स्वाध्याय निरतम, ये एक पद है। तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए, निरत, लगे हुए रहने वाले। तपस्वी वागविदाम्बरम, ये द्वितीय विभक्ति एकवचन का है, तो और जो द्वितीय विभक्ति एकवचन के पद हैं उनको एक साथ रखेंगे। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या में और स्वाध्याय में निरंतर लगे हुए। वागविदाम्बरम, वाणी और वेदों को जानने वाले। विदाम्बरम, जानने वालों में। वरम, सर्वश्रेष्ठ। नारदम, नारद को। देखिए, मुनि पुंगवम, द्वितीय विभक्ति के सारे एक पद, इसका मतलब ये सारे के सारे नारदम, नारद के विशेषण हैं। मुनि पुंगवम, मुनियों में पुंगवम अति श्रेष्ठ। नारदम, नारद को। क्या? तपस्वी वाल्मीकि, तपस्वी वाल्मीकि, तपस्वी वाल्मीकि ने परिप्रपच्छ, परि यानी चारों तरफ से, यानी विशेष रूप से, आग्रह पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रपच्छ, पूछा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक क्रम को, मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ से उठाइए तपस्वी से वर्ड अन्वय को। तपस्वी वाल्मीकि, तपस्वी वाल्मीकि ने। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए। वागविदाम्बरम, वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ। मुनि पुंगवम, मुनियों में अति सर्वश्रेष्ठ। नारदम परिप्रपच्छ, नारद से पूछा। ठीक है, इसको दूसरा श्लोक है। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। को नु अस्मिन्, अब दूसरी बार पढ़ रही हूँ, श्लोक को ध्यान से देखिए। को
नु यानी कः नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। क नु निश्चित रूप से, कह कौन है, अस्मिन् सांप्रतम लोके, कस अस्मिन् यानी इस, सांप्रतम अभी के, अस्मिन् सांप्रतम लोके इस लोक में, अभी वर्तमान काल में, कह नु निश्चित रूप से कौन है, क्या, गुणवान, कौन है गुणवान, कश्च वीर्यवान और सद गुणवान यानी अच्छे गुणों से उत्पन्न कौन है, सर्वगुण संपन्न कौन है, कश्च वीर्यवान और अत्यधिक शक्तिशाली कौन है। धर्मज्ञश्च और धर्म को जानने, ज्ञ माने जानने वाला, धर्मज्ञश्च धर्म को जानने वाला, कृतज्ञश्च कृतज्ञ कृतज्ञता को धारण करने वाला, और सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः सत्यवाक्यों को बोलने वाला, दृढ़व्रतः दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेने वाला। अब फिर से क्रम देखिए, अस्मिन् लोके इस संसार में, सांप्रतम इस समय, कह कौन है, गुणवान गुणवान अच्छे गुणों से, उत्तम गुणों से संपन्न कौन है, कश्च वीर्यवान बहुत अधिक पराक्रमशाली शक्तिशाली कौन है, धर्मज्ञश्च धर्म को जानने वाला, कृतज्ञश्च कृतज्ञता को धारण करने वाला, सत्यवाक्यो सत्यवाक्य को बोलने वाला, दृढ़व्रतः दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को पूर्ण करने वाला कौन है, यह आप हमें बताएं। किससे पूछ रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कश्च समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। कः चारित्रेण च क युक्तो, कह कौन है, च और चारित्रेण युक्तः चरित्र से युक्त, कैसा चरित्र, सच्चरित्र युक्त कौन है, सर्वभूतेषु को हितः और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में कौन है, क्या, हितः हित करने वाला, हित कार्यों में लगा हुआ, सभी प्राणियों में हितकारी कार्यों को करने वाला कौन है, कश्च विद्वानः विद यानी जानना, विद्वान विभिन्न प्रकार के विषयों को जानने वाला, कह कौन है, कश्च समर्थः सबसे समर्थ कौन है, सबसे सामर्थ्य वाला कौन है, सबसे योग्य कौन है, कह च एक प्रिय दर्शनः और प्रत्येक एक प्रिय दर्शनः दिख, जिसका दर्शन प्रिय हो, जिसका सुंदर देखने में जिसको सुंदर लगता हो, किसमें, एक अकेला कौन है जो कि प्रिय है, जिसका प्रिय दर्शन होता हो, दर्शन देखना जिसका शुभ हो, जिसका देखना हमें अच्छा लगता हो, ऐसा एक अकेला इस संसार में कौन है, इसको कश्च सर्वभूतानि च सर्वाणि भूतानि, सर्वभूतेषु सर्वाणि भूतानि इति सर्वभूतानि, तेषु इतु सर्वभूतेषु, ऐसे लिखेंगे इसको। विद्वान वेति यह जानता है जो, वह विद्वान है। समर्थ ये संपूर्ण योग्यता का सूचक है। एकः प्रिय दर्शनः एकम प्रियम दर्शनम यस्य सः एक प्रिय दर्शनः इत्यादि, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, शुभम भूयात्। अब बाकी अगले व्याख्यान में।